अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स में दिया गया जितना भी काम है उस सबको कंप्लीट कर रहे हैं। माय नेम इज रिदा खालिद और आज हम मिलके बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 के बारे में। हम बात करेंगे आज एक बड़ी ही अनोखी शादी के बारे में। जी आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात करने वाले हैं वेडिंग से रिलेटेड। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हम करने जा रहे हैं यूनिट 7 का लेसन 1 एंड लेसन 2। हाँ जी, तो ग्रेड 4 आज का हमारा जो ये लेसन होगा ये होगा लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2। हम सबसे पहले रीड करेंगे एक छोटा सा डायलॉग जिसके अंदर बात हो रही है एक शादी पे जाने की। उसको पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि किसकी शादी हो रही है और शादी में कौन कौन जा रहा है। तो आइए आज के लेसन को बकायदा स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं लेसन नंबर 1 यूनिट नंबर 7 का, जिसका नाम है वेडिंग्स। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसका मतलब है शादियां। ठीक है, ओके। पेज नंबर 34 के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा वोकैबुलरी और उसके नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ग्रामर। यानी हमने देखना है कि वोकैबुलरी में हमने किस किस तरह के वर्ड्स पढ़ने हैं इस पूरे के पूरे लेसन, बल्कि इस पूरे यूनिट के अंदर। हाँ जी, तो हमने पढ़ने हैं वर्ड वेडिंग से रिलेटेड यानी शादियों से रिलेटेड। ठीक है, आप बहुत दफा शादियों पे तो जरूर गए होंगे, आपकी फैमिली में भी बहुत शादियां हुई होंगी। तो क्या आपने उन फैमिलीज की शादियों पे, उन फैमिलीज की वेडिंग्स पे जाके आपने क्या क्या चीजें नोट की? वहां पर जाके कौन से ऐसे वर्ड्स थे जो आपने सीखे? तो हम आज इस बारे में बात करने वाले हैं कि हम देखेंगे वर्ड्स लाइक ब्राइड यानी दुल्हन एंड ग्रूम यानी दूल्हा। ठीक है, उसके अलावा जो लफ्ज हम देखेंगे वो होगा इनविटेशन। इस बात का मतलब है इनविटेशन यानी दावत देना, शादी पे बुलाने के लिए कार्ड आते हैं ना आपके घर, बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं कार्ड्स की, उसके बाद केक होता है शादी में। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एक इंग्लिश वेडिंग की। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि हम एक इंग्लिश वेडिंग को स्टडी करने वाले हैं बच्चों, कि इंग्लैंड के अंदर शादियां कैसी होती हैं। ठीक है, ओके जी। इसके अलावा ग्रामर में हमने क्या देखना है? ग्रामर के पोर्शन में हम देखेंगे विल और शेल फॉर डिफरेंट फंक्शंस। यानी हमने देखना है कि किस तरह हम डिफरेंट औकात पे, डिफरेंट इवेंट्स पे, बहुत सारे मुख्तलिफ मौकों के ऊपर हम किस तरह विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दो टेंसेस हमने देखने हैं, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी देखना है और साथ साथ मॉडल वर्ब विल और शेल का यूज भी देखना है। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले एक्सरसाइज 1 पे आ जाएं। आप जल्दी से एक्सरसाइज 1 पे दिया गया डायलॉग रीड कर लें। उसको जब आप रीड करके मेरे पास वापस आएंगे तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसको पढ़ लेते हैं। रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। आप इस स्टोरी को रीड करेंगे, फिर हम मिलके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, हु इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ? हु इज गोइंग टू द वेडिंग? कौन शादी में जा रहा है और शादी हो किसकी रही है अगले महीने? हाँ जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप इसको पढ़ चुके होंगे। तो हम मिलके इसका आंसर लिख लेते हैं। Who is getting married next month? किसकी शादी हो रही है जल्दी से बता दें। हाँ जी, मैरी आंट सोफीज डॉटर, आंट सोफी की बेटी की शादी हो रही है। ठीक है, डॉटर के स्पेलिंग लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट, हु इज गोइंग टू द वेडिंग? हाँ जी, द होल फैमिली, पूरी फैमिली, ये सारा खानदान कहाँ जा रहा है? शादी में। और इस फैमिली का क्या नाम है? वेरी गुड, द बेट फैमिली। ओके, यहां तक सबने ये काम मेरे साथ कर लिया। ओके, अब करते हैं अगली एक्सरसाइज। हाँ जी, अब जो अगली एक्सरसाइज बच्चों हमने करनी है उसको आप बुक पे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से बोर्ड पे देख ले। एक्सरसाइज नंबर 2 है मैच द रिप्लाईज टू द रिक्वेस्ट और ऑफर्स। यानी ये जो बातें यहाँ लिखी हैं इस साइड पे, ये सारी की सारी क्या है? रिक्वेस्ट है या ऑफर्स है। यानी या तो आपसे किसी चीज की रिक्वेस्ट की जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है, आपको कहा जा रहा है कि प्लीज ये काम कर दो। ठीक है, या आपको कहा जा रहा है किसी चीज की ऑफर के बारे में, कोई ऑफर की जा रही है कि अगर ये काम कर दोगे तो क्या ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जवाब जो लिखे हैं वो इस साइड पे लिखे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट साइड पे जवाब लिखे हैं, यहाँ पर सवाल है। सवाल कौन से हैं? रिक्वेस्ट है या ऑफर है। वेरी गुड। अब हम यहाँ से पढ़ते जाएंगे और उसको यहाँ इस साइड पे मैच करते जाएंगे।
सबसे पहले तो हमारे लिए जो बहुत जरूरी काम है बच्चों, वो है इसको सेपरेट करना, रीड करना एक दफा, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी लाइन कहाँ खत्म हो रही है। इसको पहले पढ़ लेते हैं। नंबर 1, विल यू कम टू द सपर ऑन फ्राइडे, यहाँ तक एक लाइन खत्म। विल यू कीप योर म्यूजिक लो दिस इवनिंग, यहाँ तक दूसरा सेंटेंस खत्म। शैल आई बाय अ प्रेजेंट फॉर हर, यहाँ तक तीसरा सेंटेंस खत्म। विल यू बाय सम शुगर, यहाँ तक चौथा सेंटेंस खत्म। वुड यू लाइक अ लिफ्ट होम। नंबर 5, डू योर होमवर्क और आई वोंट लेट यू वॉच टीवी। नंबर 6 एंड नंबर 7, शैल आई मेक सम टोस्ट फॉर यू। ओके जी, हमें यहाँ तक पता चल गया कि कौन सा सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। ये काम सबको समझ आ गए? वेरी गुड। अब इस साइड पे आ जाए, हम इनके रिप्लाईज देख लेते हैं। यस, हाउ अबाउट समथिंग फॉर हर हाउस, यहाँ तक एक सेंटेंस। आई एम सॉरी, आई विल बी अवे दैट डे, यहाँ तक हम कर देते हैं इसको फिनिश। नो थैंक्स, आई विल वॉक। ओके ओके, आई विल डू इट नाउ, यहाँ तक एक और सेंटेंस खत्म। यस प्लीज, आई एम स्टार्विंग। ओके, आई प्रॉमिस यू वोंट हियर अ थिंग, यहाँ तक एक सेंटेंस खत्म। एंड द लास्ट वन इज आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग नियर अ शॉप, यहाँ तक आपके 7 रिप्लाईज भी खत्म हो गए। अब पता चल गया किस तरह हमने इनकी मैचिंग करनी है। आइए इस काम को करते हैं। सबसे पहले, विल यू कम टू द सपर ऑन फ्राइडे, क्या तुम शाम के खाने पे फ्राइडे को या जुम्मे को मेरी तरफ आओगे? इसका जवाब यहाँ से ढूंढे, कौन सा है? यस, ये हो सकता है। आई एम सॉरी, आई विल बी अवे दैट डे, मुझे माफ कर दो, मैं उस दिन नहीं आ सकता क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ। आई विल बी अवे दैट डे मतलब मैं कहीं दूर होऊंगा, किसी और के घर पे या कहीं और। ओके। नंबर 2, विल यू कीप योर म्यूजिक लो दिस इवनिंग, क्या तुम आज शाम म्यूजिक को लो यानी हल्की आवाज में रख सकोगे? ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओके हियर वी गो। ओके, हम इसको मैच कर लेते हैं यहाँ तक। आई प्रॉमिस यू वोंट हियर अ थिंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ या मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। ओके, शैल आई बाय अ प्रेजेंट फॉर हर, क्या मुझे उसके लिए कोई तोहफा खरीदना चाहिए? ओके, ऑफर है या रिक्वेस्ट है? रिक्वेस्ट है। यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, यहाँ। यस, हाउ अबाउट समथिंग फॉर हर हाउस, बिल्कुल, क्या तुम उसके घर के लिए लेना कुछ पसंद करोगी? ओके। नंबर 4, विल यू बाय सम शुगर, क्या तुम कुछ चीनी खरीद लाओगे? तो यहाँ पर देखें, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग नियर अ शॉप, मुझे माफ कर दो कि मैं किसी दुकान के करीब नहीं जा रहा। तो इसको यहाँ से हम मैच कर देंगे। ओके। नंबर 5, वुड यू लाइक अ लिफ्ट होम, क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? ओके। नो थैंक्स, आई विल वॉक, नहीं मुझे माफ कर दो, मैं खुद चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। नंबर 6, डू योर होमवर्क और आई वोंट लेट यू वॉच टीवी, अपना होमवर्क जल्दी से कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें टीवी देखने नहीं दूंगी या दूंगा। ओके, इधर आ जाएं। ओके ओके, आई विल डू इट नाउ, ऐसा होता है ना जब हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि जल्दी से काम कर लो, होमवर्क कर लो, नहीं तो तुम्हें मैं टीवी नहीं देखने दूंगा, तो बच्चे जल्दी से कहते हैं ओके ओके मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है। नंबर 7, शैल आई मेक सम टोस्ट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ टोस्ट बना दूं? यस प्लीज, आई एम स्टार्विंग। हाँ जी, यहाँ पर तो काफी आपको लाइंस नजर आ रही होंगी, लेकिन अगर ये काम आपने मेरे साथ साथ सॉल्व किया है तो आपको पता चल गया होगा मैंने कौन सा सेंटेंस कहाँ मैच किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई? बच्चों, यहाँ तक हमने लेसन 1 में दिए गई जितनी भी एक्सरसाइजेस थी और जो जरूरी थी करना, हमने उनको कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2। आप जल्दी से नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। हाँ जी, तो बच्चों लेसन नंबर 2 में हमने सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी है। अब आप क्या करें, बोर्ड पे जल्दी से देख लें, मैंने जो एक्सरसाइज लिखी है पेज नंबर 35, एक्सरसाइज नंबर 2, कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ब्रिटिश वेडिंग। हमने बात की थी ना, हम इंग्लिश या ब्रिटिश वेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं यूजिंग द वोकैबुलरी फ्रॉम एक्सरसाइज 1। आप अपनी बुक पे देखें, एक्सरसाइज 1 में आपको कुछ वर्ड्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक वेडिंग का बबल बना हुआ है और उसके इर्द गिर्द आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। हर लफ्ज के साथ, हर वर्ड के साथ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। तो आपको ये बात समझ आ रही है कि किस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उस वोकैबुलरी को लेके एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करनी है।
मैंने यहाँ पे वो वोकेबलरी के तमाम वर्ड्स लिख दिए हैं, मैं आपको बारी बारी उनके बारे में पढ़ के बता देती हूँ। नंबर 1 वेडिंग केक, नंबर 2 हनीमून, नंबर 3 स्पीच, नंबर 4 wedding ceremony, number 5 wedding rings, okay, next number 6 wedding reception, number 7 bride and groom, and the last one is car। तो ये सारे जो लफ्ज यहाँ लिखे हैं ये एक्सरसाइज 1 में लिखे हैं। मैंने यहाँ पर उनको इसलिए लिखा है कि हम यहाँ से इनको देख के पढ़ के इस एक्सरसाइज में लिखते जाएं, ठीक है। जल्दी से बच्चों पेज 35 पे ये जो एक्सरसाइज नंबर 2 है इसको मेरे साथ सॉल्व कर लें। ओके, ऑन द डे ऑफ द वेडिंग, शादी के दिन पर, द डैश गो टू द चर्च और रजिस्ट्री ऑफिस। ब्रिटिश वेडिंग्स के अंदर यानी ऐसी शादियां जो इंग्लैंड में या ब्रिटिश में होती हैं, ब्रिटिश लोगों के दरमियान होती हैं, वो क्या करते हैं शादी के दिन पे कौन जाता है चर्च या रजिस्ट्री ऑफिस। रजिस्ट्री ऑफिस जहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पर रखे हुए होते हैं, उन पे जाके साइन किए जाते हैं, बताया जाता है कि हम शादी कर रहे हैं। तो चर्च में जाके सारा जो काम किया जाता है कौन करता है? वेरी गुड, ब्राइड एंड ग्रूम, दूल्हा और दुल्हन। ओके, देयर वहां पे दे हैव द डैश, वहां पे क्या होता है? दिस वेडिंग सेरेमनी, वहां पे जाके उनकी वेडिंग सेरेमनी हो जाती है। कैसे होती है ये देखें, रजिस्ट्री ऑफिस की बात हो रही है ना, वहां जाके क्या होता है डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया जाता है। द कपल गिव ईच अदर डैश, जो कपल है वो एक दूसरे को क्या देता है? हाँ जी, यहाँ लिखेंगे वेडिंग रिंग्स, एक दूसरे को अंगूठियां दी जाती हैं। देन उसके बाद दे लीव इन अ डैश दैट इज डेकोरेटेड विद व्हाइट रिबन्स, वो निकल जाते हैं, चले जाते हैं कहाँ? दूर, किस में बैठ के? डैश, जो किससे सजी हुई होती है? रिबन से, व्हाइट रिबन से। तो क्या चीज हो सकती है? हाँ जी, द कार। दे गो टू द डैश, वो कहाँ जाते हैं? वेडिंग रिसेप्शन, ठीक है, वो वहां से निकल के वेडिंग की रिसेप्शन पे जाते हैं, जहां पर क्या होता है? डिनर होगा, खाना होगा, बाकी के मेहमान होंगे, ठीक है। एट द रिसेप्शन, उस रिसेप्शन पे जाके ऑल गेस्ट हैव देयर मील, सारे गेस्ट या सारे मेहमान खाना खाते हैं। एंड द कपल कट देयर डैश, और कपल क्या काटता है? हाँ जी, वेडिंग केक, ठीक है। आपने कभी पिक्चर्स में देखा होगा कभी कि जो वेडिंग केक्स होते हैं जो शादियों में काटे जाते हैं वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, द ब्राइड्स फादर मेक अ डैश, दुल्हन के वालिद क्या करते हैं? मेक्स अ डैश, वो एक स्पीच पढ़ के सुनाते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि वो तकरीर करते हैं। स्पीच का मतलब तकरीर। टू विश द कपल गुड हेल्थ, ताकि वो उस कपल को, उस जोड़े को क्या कर सकें? गुड हेल्थ यानी अच्छी सेहत की दुआ दे सकें, एंड अ लॉन्ग लाइफ, और लंबी जिंदगी की। एट द एंड ऑफ द वेडिंग रिसेप्शन, उस शादी की तकरीब के बाद द कपल गो ऑन अ हॉलीडे, जो कपल है वो एक छुट्टी पे चला जाता है, कॉल्ड अ हनीमून, उसको हनीमून कहते हैं, ठीक है। बच्चों ये तो थी हमारी एक ब्रिटिश वेडिंग की सारी डिटेल कि किस तरह से ब्रिटिश में या इंग्लैंड के अंदर एक शादी की जाती है और उसकी तकरीब में, सेरेमनी में क्या क्या चीजें होती हैं, केक कैसे काटा जाता है, रिंग कैसे पहनाई जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें पढ़ के थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, हमने सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया कि शादी किस तरह होती है, कहाँ पर? ब्रिटिश में। मैंने कहा था ना हम एक अनोखी सी शादी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, तो आज का लेसन यहाँ खत्म होता है। हम अब मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, जो कि होगा लेसन नंबर 3 के बारे में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।